हमारे देश से अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको गुजरात मॉडल की चर्चा होती हुई मिलेगी, अब तो यूपी मॉडल की चर्चा होने लगी है। और देश के अंदर भी कई बार जब किसी राज्य को विकास करना होता है तो वो दूसरे राज्य से सबक लेता है। एक तरफ आप विकास के तौर पर देखते हैं अलग अलग राज्यों के मॉडल, और दूसरी तरफ भारत में आतंकवादी साजिश को अंजाम देने की जो कोशिश करते हैं वो देखते हैं अल फलाह वाला मॉडल। कैसे एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स अपने पूरे गैंग को चला रहे थे, डी गैंग उसे कहा गया। हम सब ने देखा फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी के जरिए कैसे आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। आज आपको एक और खबर बताने जा रही हैं जो बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों से निकलकर सामने आई है, जहां पर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरह ही एक नया मॉडल तैयार किया जा रहा था और भारत में 26/11 जैसे हमले की साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकवादी, क्योंकि आतंकवादी से कम नहीं है जो देश के लिए खतरा होंगे। इनमें कुछ घुसपैठिए भी बताए जा रही हैं, इन सब को लेकर पड़ताल की जा रही है। 6 लोग इसमें गिरफ्तार भी किए गए हैं और इसी की चर्चा पूरे देश में है। तो आइए इसी खबर को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, आप और मैं डिस्कस करते रहेंगे देश में विकास कितना हो रहा है, तो कौन से मॉडल की चर्चा करें, तो एनकाउंटर मॉडल, यूपी मॉडल, गुजरात मॉडल। एक तबका दूसरे मॉडल की तरफ चल रहा है कि भारत के टुकड़े कैसे करें। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस दिन सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट यूपी में एस्टेब्लिश हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन कर रहे थे। जिस दिन लखनऊ में आईबीएम जो है आईटी सेक्टर डेवलप हो रहा था, मतलब और खुल रहा है लखनऊ में, प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर रहे हैं। जिस दिन आप मेरठ मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कर रहे, ठीक उसी दिन 3 राज्यों में छापेमारी हुई, 19 लोकेशंस थे, 7 लोग अरेस्ट हुए और 7 के पास एक ही तरह के डॉक्यूमेंट्स थे। क्या था पता है? खिलाफत। 2047 तक गजवाए हिंद एक साथ। मतलब कि हम किस चीज में व्यस्त हैं और वो किस चीज में व्यस्त हैं, ये पता चलता है। और ये सारे जो थे, वेस्ट बंगाल से 2 अरेस्ट हुआ है, तमिलनाडु से 6 अरेस्ट हुआ है और दिल्ली से 1 अरेस्ट हुआ है। 9 अरेस्ट हुए हैं अलग अलग राज्यों से। कहां तक तार जुड़े हुए हैं? अब बताइए कि ये प्लानिंग कितनी विस्तृत है और बिल्कुल रिटेन है। और ये अरेस्ट होने वाले कौन है पता है? ये कोई अनपढ़ है, ऐसा नहीं है कि कोई जाहिल सा मदरसा छाप टाइप का आदमी है। ये इनमें से कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो बांग्लादेशी हैं, जो आए हैं, जो हमारे देश में रह रहे हैं, वो हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे मैं मेडिकल डॉक्टर वगैरह सब देखा, मेरे कान खड़े हुए। और मैंने रात भर बैठ के वो पूरे इंसिडेंट निकाले हैं जब डॉक्टरों ने, प्रैक्टिसिंग डॉक्टरों ने इस तरह का टेरर मॉडल को चलाया है। फॉरगेट अबाउट अल फलाह यूनिवर्सिटी। एक डॉक्टर है जो हैदराबाद से चला है अहमदाबाद में लोगों को जहर मिलाने के लिए, वो भी तो डॉक्टर है। मैं एक और जगह सर्च कर रहा था, एक डॉक्टर है जब भी उसके यहां कोई पेशेंट आती थी, हिंदू पेशेंट, तो ऐसा इंजेक्शन देता था कि वो महिला या उसका बच्चा मर जाए। 5000 एबॉर्शन करा दिए उसने और वो 3 बार अरेस्ट हुआ, 3 बार जमानत लेकर छूट गया। ये अलग तरह का जिहाद है, डॉक्टर्स भी जिहाद कर रहे हैं, बताइए। और पंकज जी, आप कह रहे हैं कि अबॉर्शन करा दिया करती थी वो डॉक्टर, ना जाने कितने ही आदमियों को नपुंसक बनाया होगा जो इलाज के लिए जाते होंगे, फिर तो ये भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, आपको पता होगा जैसे मेडिकल टॉपर था वो जो पकड़ा गया था जम्मू कश्मीर वाला, वो जब नीट का एग्जाम क्लियर किया होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके नजर में डॉक्टर्स प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा, पायस प्रोफेशन होगा, भगवान का दर्जा देते होंगे, पर वहां इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं। वहां तो सिर्फ आपको इस्लाम है बस, और आपको अच्छा मुसलमान बनना है, चाहे लोगों को जहर देना पड़े, बम ब्लास्ट करना पड़े, चाहे किसी डॉक्टर प्रोफेशन या किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये सब, किसी को नपुंसक बना रहे हैं, ये चल रहा है। अब बताइए, सारे लोग डॉक्टर बन के निकलेंगे? मैं बहुत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत में 1000 ऐसे लोग हो गए जो मौका देखते ही कहीं जहर मिला देगा सार्वजनिक खाने में। अभी एक कुछ दिन पहले हमने ही यह खबर की थी कि उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर एक आदमी 6 महीने से भिखारी के वेश में बैठा हुआ था। वो इस इंतजार में था कि प्रसाद के लड्डू में कैसे कुछ मिला सके। कोई रेजिन इंजेक्शन, ये जहर होता है RESIN, उसका एक बूंद सैकड़ों लोगों को मारने के लिए काफी था, वो मिलाने की फिराक में था। अब क्या कीजिएगा इसका?
किस किस वेश में कैसे कैसे तरीके अपना रहे हैं। और एकमात्र उपाय यही है कि स्टे विजिल, हमेशा आंख कान खोल के रखिए और अंधा विश्वास मत कीजिए किसी पे। इसलिए मैंने कहा कि ये टेरर का डॉक्टर मॉड्यूल है, जो कि पूरा, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है ना कि जिसमें किसी को शक नहीं होता, बिल्कुल, और उसका ये फायदा उठाए। अब तो मैं बाकायदा घटना के साथ बोल रहा हूं। महाराष्ट्र का एक डॉक्टर है जो कि महिलाओं को अबॉर्ट कराता था। हैदराबाद का एक डॉक्टर है, वो अहमदाबाद जा रहा है, सार्वजनिक टंकी जो होती है जहां से पूरे वाटर सप्लाई होता है, वहां पे जहर मिलाना, मास मर्डर की तैयारी थी। जो वो तो केस ही बहुत खतरनाक था। अब क्या उज्जैन महाकाल में हजारों लोग आते हैं, वहां अगर रेजिन ये मिला देता तो क्या होता? अगर ये जो 26/11 की तरह जहां जहां बम ब्लास्ट करने वाले हैं तो क्या होता? जब लाल किला वाला ब्लास्ट अगर केस पूरा जब पर्दाफाश हुआ तो 6-7 लोग पकड़े गए वहां पे, उनको भी अलग अलग शहरों में ब्लास्ट करने की योजना थी। और बड़ी बात ये मैंने है कि ये स्टोरी की थी कि कुछ ही दिन पहले तादाद में मिला था अमोनियम नाइट्रेट, पता नहीं कितना किलो तो बाद में बरामद किया गया। वो सब अगर फटता तो कितना नुकसान होता। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो मिशन मोड में है, मतलब कि उनको पता नहीं क्या, उनको सबको मार डाल रहा है, या तो मुसलमान बनो या मार डालो। और 2047 जो डॉक्यूमेंट है ना, दैट इज रियल। वो कोई ऐसा नरेटिव या फेक नहीं है। एक जगह बरामद होता तब समझ में आता। फुलवारी शरीफ में, पटना में वही हुआ था कि 2047 तक लाल किले के प्राचीर पर इस्लामिक पताका लहराना है, गजवाए हिंद करना। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे शातिर लोग हैं। अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता बच्चे हैं, अनपढ़ हैं, उनको बरगला दिया गया, माइनर हैं। ये तो पढ़े लिखे जो टॉपर्स रहे हैं, नहीं, सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे प्रोफेशन में है। एक और चलन चला था कि जैसे ही कोई इस तरह का हरकत करते थे, ये मानसिक बीमार था। हाँ हाँ हाँ, ये चला, ये सब मानसिक बीमारी हैं। अगर सही रहते तो वो इस तरह का काम ही नहीं करते। और जरा सोचिए कि हम किस तरह के खतरे में हैं। और एक जगह नहीं, तमिलनाडु में पकड़ा गया, केरला में पकड़ा गया था इससे पहले, आंध्रा में पकड़ा गया, तेलंगाना में पकड़ा गया, कर्नाटक मॉडल तो आप जान ही नहीं है, बंगाल में पकड़ा जा रहा है, मध्य प्रदेश में पकड़ा जा रहा है। आप बताइए कौन सा राज्य बच गया जहां आप खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं? तो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कि लगातार लगे हुए हैं कि किस तरह इनको पकड़ो, टेरर मॉडल को नेस्तनाबूद करो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रश्रय दे रहे हैं, और आई एम सॉरी, उसमें से बहुत सारे हिंदूज भी हैं। ये तो शांति प्रिय है और पता नहीं क्या क्या शांति का मजहब है, और ये इस तरह के जो बात कर रहे हैं ना, वो कवर फायर देना हुआ ना। बिल्कुल। दुनिया में बताइए कहां शांति का मजहब कहां है? बताइए, एक ऐसा बता दीजिए कि जहां मुसलमान भी हैं शांति है, तब मैं मान लू शांति का मजहब कहां है। मैं भी ढूंढ रहा हूं। चाइना में ब्लास्ट, अफगानिस्तान में ब्लास्ट, ईरान में ब्लास्ट, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, 57 देश में से एक भी ऐसा देश नहीं बचा जहां पे इस तरह मारा काटी नहीं चल रहा। चलिए ठीक है, दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी जिन दर्शकों ने इस वीडियो को देखा, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आपको कहीं नहीं जाना है। अपडेट्स के लिए RMF न्यूज देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।